देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत में नहीं होगी अनाज की कमी, सरकार ला रही है सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना। अब साहूकारों से भी सरकारी रेट पर कर्ज ले सकेंगे किसान। इस राज्य की सरकार ने किया ऐलान। किसान के अनोखे दिमाग ने किया कारनामा, आलू के ऊपर उगा दी बैंगन और टमाटर की सब्जी। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं ताकि किसान कम लागत में फसल से बेहतर उत्पादन ले सकें। किसान भी अपनी पूरी मेहनत लगन से खेती कर रहे हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद किसानों को उनकी उम्मीद के मुताबिक फसल उत्पादन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते सरकार को घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशी निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। नतीजतन आम जनता की जेब पर भार बढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अब भारत सरकार ने एक फ्यूचर प्लान बनाया है, जिस पर काम भी चालू हो गया है। दरअसल भारत सरकार अब दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना के विकास विस्तार पर काम कर रही है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के तहत जल्द ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण समेत दूसरे मंत्रालयों के तहत आने वाली कुछ योजनाओं का विलय भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में तमाम भंडारण योजनाओं पर लंबे समय से काम चल रहा है। इस समय देश के पास साइलो में 20 लाख टन भंडारण तक नहीं है, इसीलिए अब सरकार ने इसे लागू करने का प्लान बनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि अनाज भंडारण की आधुनिक तकनीक को ही साइलो कहते हैं, जिसके जरिए परंपरागत भंडारण से कहीं अधिक सुरक्षा और क्षमता के साथ अनाज का भंडारण किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर किसान खेती किसानी से जुड़े सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से पैसे उधार लेते हैं, लेकिन ज्यादा ब्याज दर होने की वजह से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। ऐसे में साहूकारों पर लगाम कसने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने साहूकारों को सरकारी रेट पर किसानों को कर्ज देने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, साहूकारों द्वारा निर्देश का पालन नहीं करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सरकार के नए फैसले के अनुसार अब कोई निजी साहूकार ब्याज देने वाला व्यक्ति लाइसेंस लेकर और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर ही ग्रामीणों को ऋण दे सकेगा। अवैध रूप से दिए गए ऋण को शून्य माना जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर पेसा एक्ट लागू किया गया है और उसी के तहत साहूकारों को निर्देश दिए गए हैं। इस एक्ट के तहत प्रत्येक जनजातीय ग्राम की अलग से ग्राम सभा होगी और उसे अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। पेसा एक्ट में आपको जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिलता है। इसके अलावा गाँव के तालाबों का प्रबंधन, उनमें मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि का अधिकार भी ग्राम सभा का होगा और प्राप्त आमदनी पर ग्रामवासियों का हक होगा। खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद अब जनजातीय लोगों को तेंदू पत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार मिलेगा, साथ ही आमदनी भी उनके खातों में जाएगी। क्रिएटिव सोच के साथ खेती किसानी में भी कमाल किया जा सकता है, ये साबित कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले किसान परविंद्र सिंह ने। हमीरपुर जिला के लाहलड़ी गांव में ग्रामीण वैज्ञानिक परविंद्र सिंह ने आलू के ऊपर टमाटर की ग्राफ्टिंग कर कुछ अलग कर दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आलू पर ही बैगन की ग्राफ्टिंग करने का भी काम किया है। उनकी 1.5 महीने की मेहनत रंग लाई है। आलू के पौधे पर टमाटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं आलू के पौधे पर बैंगन भी उगाने का प्रयोग सफल रहा है। परविंद्र सिंह के इस प्रयोग को देखकर हर कोई दंग है। बता दें कि इससे पहले भी कुछ साल पहले किसान परविंदर सिंह ने एक बेल से 3 सब्जियां उगाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। परविंदर सिंह ने बताया कि 1.5 महीने पहले की गई ग्राफ्टिंग के लिए पहले आलू तैयार किया और बाद में टमाटर की ग्राफ्टिंग की गई। इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। परविंद्र सिंह ने बताया कि ग्राफ्टिंग के बारे में किसानों को भी सिखाया जा रहा है। उनके द्वारा एक तरह की नर्सरी तैयार की जा रही है, जहां पर छोटी सी जगह पर ही ज्यादा पौधे लगाकर उत्पादन किया जा सके। उन्होंने बताया कि एक ही जगह काफी फसलें तैयार करने के लिए इस तरह के ट्रायल किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आसपास के किसान भी उनकी खेती से सीख लेकर अब उनकी राह पर चल रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
महाराष्ट्र में मिर्च की खेती करने वाले किसान इन दिनों परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भंडारा जिले के किसानों ने नकदी फसल के रूप में मिर्च की खेती शुरू कर दी है। इस साल मिर्च पर ब्लॉक थ्रिप नामक कीट और बोकड़ा बीमारियों का भारी असर पड़ा है। इससे मिर्च की गुणवत्ता खराब हो गई और उत्पादन में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। वहीं व्यापारियों ने भी ऐसी मिर्च की खरीद से मुंह मोड़ लिया है। इससे मिर्ची किसान आर्थिक संकट में हैं। झारखंड में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के 226 प्रखंड के किसानों को राज्य सरकार की ओर से राहत का डोज मिलने जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को किसानों के खातों में पैसे भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को किसानों के बैंक खातों में 3,500 रुपए की राहत राशि आने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये राहत 226 प्रखंड के किसानों को मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान कर्ज माफी की योजना फिर से लागू की जाएगी। कमलनाथ के इस ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, 1.25 साल बाद भी नहीं कर पाए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 1.25 साल में नहीं पूरा कर पाए तो अब क्या करेंगे। केंद्र सरकार आम बजट की तैयारियों में जुटी है। देश के किसानों को रिझाने के लिए केंद्र सरकार आम बजट में व्यवस्था करेगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर भी किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। खबर की माने तो आने वाले साल में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तों को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। अभी तक किसानों को साल में 3 किस्त दी जा रही है। ये 4 हो सकती है, यानी कि 4 महीने की बजाय 3 महीने में एक किस्त किसानों को दी जा सकती है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस यानी कि AIKC से जुड़े किसानों ने बीते शुक्रवार को जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे और MSP की कानूनी गारंटी की मांग की है। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कृषकों के साथ सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।